हेलो एवरीवन, क्लास 7 चैप्टर 9 बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बेटा, इस चैप्टर में आपको बताया गया कि दो फ्रेंड होते हैं जो कि बाइसिकल राइडिंग का विचार करते हैं एक दिन। और जब उसका एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है, वो बाइसिकल पर जाने की जैसी तैयारी करते हैं तो वो उसकी बाइसिकल को देखकर बोलता है कि क्या ये तुम्हारी साइकिल सही चलती है। वो उसको बताता है। तो फिर इसमें जो है वो उसकी जो बाइसिकल की और उसके जो दोस्त के बीच में जो जंग होती है बेटा, उस चीज़ के बारे में जो है इसमें बताया गया इस चैप्टर में। कि वो कहता है कि मुझे साइकिल मतलब मशीन वगैरह जो भी है उनको सही करने की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ही वो उसकी बाइसिकल का जो गियर केस होता है उसको खोलता है तो वो उसको ढंग से लगा तक नहीं पाता है उसमें, और वो जो साइकिल अच्छी भली हालत में थी उसको और ख़राब कर देता है। और जो उसका जो इस चैप्टर का जो राइटर है वो अपनी बाइसिकल की ऐसी हालत देखकर जो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। तो आज हम इस चैप्टर में इस सब के बारे में ही पढ़ेंगे। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. यानी यदि आप कोई लंबी दूरी साइकिल से तय करना चाहते हैं तो आपको साइकिल की जो है, आपकी जो साइकिल है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो सके तो एक जो एक्सपर्ट मैकेनिक है आपको अपनी साइकिल को जो है उसको सही करवा लेना चाहिए। बट what happens if the machine has a wheel of its own and the mechanic knows next to nothing? हाँ, और क्या हो यदि उस मशीन की अपनी भी इच्छा हो और जो मैकेनिक हो वो कैसा हो, वो कुछ ना करने वाला हो, यानी निकम्मा टाइप का हो। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा कि एक दिन, मतलब ये प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि अगले दिन जो है हम साथ साथ साइकिल से लंबी यात्रा करने चले, और मैं उसकी इस बात से सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। और ऐसा सुबह जल्दी उठना जो है मेरे मेरे लिए जो मैंने ऐसा किया था तो मतलब मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा था, और जब मैं जल्दी उठ गया तो मुझे इस बात पर काफ़ी खुशी हुई थी। ही केम हाफ एन आवर लेट, वो करीब आधा घंटा देर से आया था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं जो है गार्डन में उसका वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, ये एक सुहावना दिन था। ही सैड, वह बोला, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, तुम्हारी जो है ये मशीन, यानी वो साइकिल को क्या बोल रहा था, मशीन बोल रहा था कि तुम्हारी साइकिल तो दिखती है अच्छी। हाउ डज इट रन, पर ये चलती भी सही है, कैसे चलती है ये। तो ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश साइकिलों की तरह ही। आई आंसर्ड, मैंने आंसर जवाब दिया। इजिली इनफ इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में तो बहुत आसानी से चलती है, बहुत हल्की चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद जो है ये काफ़ी भारी चलती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क एंड शुक इट वायलेंटली, उसने साइकिल को अगले पहिए से तथा जो उसका जो चिमटा, चिमटा क्या होता है, वो पहिए के ऊपर देखा ना तुमने, इस तरह से होता है जो पहिए के ऊपर, तो उसको चिमटा बोला है इसमें। तो उसने साइकिल को अगले पहिए से तथा चिमटे से पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। ओह लाइक ये, आई सेड, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो, तुम साइकिल को जो है नुकसान पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने साइकिल को क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसको जो साइकिल को उसने क्यों हिलाया, और साइकिल ने उसको, मतलब जो है ये इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसको जो है साइकिल ने कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। बिसाइड इफ़ इट वांटेड शेकिंग, और जैसे कि उसने साइकिल को हिलाया था उसको ऐसे हिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आई वाज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, कि उसको जो ऐसा, जो कुछ भी ऐसा करना था साइकिल के साथ, उसके लिए जो है मैं उपयुक्त था। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग,
जब उसने मेरी साइकिल को ऐसे हिलाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरा कोई पपी हो, पालतू डॉग हो और वो उसको पीट रहा हो। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वबल्स, उसने कहा कि ये जो अगला पहिया है वह हिल रहा है। आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वबल इट, मैंने उससे कहा कि नहीं, अगर तुम इसको हिलाओगे नहीं तो ये नहीं हिलेगा। इट डिडंट वबल, ये नहीं हिला है, ये नहीं हिला हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वबल। तो वो कहने इसमें जो है बताया गया है कि उसने कहा कि इसका जो अगला पहिया है वो हिलता है, लेकिन यदि तुम इसे हिलाओगे नहीं तो इसमें कोई भी हिलेगा नहीं है। और ये वास्तव में हिल नहीं रहा था, कम से कम उसे हिलना नहीं कहा जा सकता था। जैसे कि वो देखकर बता रहा था तो उसको हिलना नहीं कहा जा सकता था। ही सेड दिस इज डेंजरस, उसने कहा कि ये जो है खतरनाक है। हैव यू गोट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ी है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really didn't know something about the business. मुझे सख्ती दिखानी चाहिए थी, पर मैंने सोचा कि शायद मित्र को जो है, मेरा मित्र, उसको साइकिल की मरम्मत करने के बारे में सचमुच को जानकारी होगी। तो आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। तो जो है मैं फिर कहाँ गया? टूल शेड, औजारों वाले उस शेड में गया और हथौड़ी की तलाश करने के लिए मैं वहाँ पर चला गया। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और जब मैं वापस आया तो वह व्यक्ति अपनी टांगों के बीच अगला पहिया जमीन पर दबाए हुए बैठा था। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. वह जो है अपनी टांगों के बीच उस पहिए को दबाए हुए था और वह पहिए के साथ खेल सा कर रहा था, उसे उंगलियों से घुमा रहा था। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पथ बिसाइड हिम। और जो साइकिल का शेष भाग यानी जो बचा हुआ भाग था वो उसने अपने एक साइड में उस पथरीले रास्ते पर रख दिया था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। वह बोला ऐसा लगता है कि इसकी जो बेयरिंग है वो भी खराब हो गई है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इन एनी मोर। मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। पहिए को वापस उसी जगह स्थान पर फिट कर दो और ताकि हम यहाँ से रवाना हो जाएं। He said, we may as well see what is the matter with it. वह बोला आओ हम देख ही लें कि इसमें क्या खराबी है। Now it is out. अब क्या वो बोलता है कि अब तो यह निकल ही आया है। He talked as though it has dropped out by accident. और वह इस अंदाज से बोला मानो बेयरिंग अचानक ही खराब हो गई है और बाहर आकर गिर गई हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। मैं उसे रोक सकूं इससे पहले ही उसने कुछ पेच कहीं पर ढीले कर दिए थे और छोटी छोटी गोलियां जो थी एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पथ कम सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। और छोटी छोटी गोलियां जो हैं वो बाहर निकलकर रास्ते में लुढ़क आई थी। कैच देम, वह बोला उन्हें पकड़ो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। कैच देम, वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम, हमें इनमें से कोई भी गोली खोनी नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उन गोलियों को लेकर काफ़ी उत्तेजित था। वी ग्रोवेल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। अब हम दोनों लगभग आधा घंटा तक ज़मीन पर रेंग कर गोलियां खोजते रहे और हमने करीब 16 गोलियां ढूंढ ली। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। तो वह बोला कि यदि हम जो है सारी गोलियां उठा ली हैं, यदि इनमें से सारी गोलियां उठा लेते हैं और कोई यदि इसमें से रह जाती है तो मशीन में जो है काफ़ी गंभीर परेशानी पैदा हो जाएगी। अब आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, वो कहता है कि मैं अब इन्हें जो है अपनी हेड में सेफ्टी से रख लेता हूँ। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। और ऐसा करना जो है मुझे कोई समझदारी की बात नहीं लगी थी। ठीक है, तो अब ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम जो है कल रीड करेंगे। ओके।